महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज के छात्र संघ की जो पदाधिकारी थे और ऑर्गेनाइजेशन था, सभी उसके सदस्य होते हैं। उन्होंने ये आयोजित किया था। ये वार्षिक उत्सव भी होता है, ये एक तरह से एनुअल फंक्शन भी है। और अब जबकि इतनी तेज़ी से नई एजुकेशन पॉलिसी में लोग मुड़ रहे हैं डिजिटल की तरफ, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ, तो ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत और भी है ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ बच्चों का जुड़ाव रहे। नहीं तो सभी डिजिटल में चले जाएंगे, सभी ऑनलाइन क्लासेस में चले जाएंगे, तो फिर हमारे यहाँ जो परंपरागत शिक्षा है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन बना करके दी, जो गुरु वशिष्ठ ने राम को दी, वो शिक्षा ही मिट जाएंगी। तो डिजिटल में चले जाएंगे, रोबोटिक्स में चले जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएंगे। जब यही पढ़ाई रह जाएगी तो फिर संवेदना, मानवीय संवेदना और शिक्षा का जो मौलिक उद्देश्य है उसका क्या होगा। इन कार्यक्रमों का बहुत है। इन नशा तो उस समय भी था जब हमारे जितने भी शंकर जी के गण हैं उनके साथ ये जोड़ा जाता है। जिस समय यहाँ कांवड़ आती है तो खुल्लम खुल्ला नशे का कारोबार होता है। उसका प्रभाव हमारे नौजवानों पर भी पड़ता है, क्योंकि 8-10 दिन यहाँ उसी तरह का प्रभाव हो जाता है। और फिर ये जितना भी ये एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, इनके माध्यम से नई जो ड्रग्स आ रहे हैं, नई से नई केमिस्ट की दवाइयाँ आ रही हैं, वो भी ये सब पता है। और दिक्कत की बात है, वैसे भी हरिद्वार ऐसी जगह है कि साधुओं का स्थान है, यहाँ आसानी से हशीश और इस तरह के नारकोटिक्स मिली जाते हैं। अब उसको सरकार को मजबूती से रोकने का प्रयास है। बच्चों के अंदर बहुत उत्साह होता है इससे, क्योंकि आजकल की पढ़ाई ऐसी हो गई है, सेमेस्टर वाइज हो गई है, तो सेमेस्टर की पढ़ाई करते करते वो बड़े थक जाते हैं। उनको एक अपने जीवन में कुछ चेंज चाहिए रहता है। तो ऐसे जो गतिविधियाँ, जो साहित्यिक गतिविधियाँ और ये डांस वांस की कल्चरल प्रोग्राम जो हमारे होते हैं, उससे क्या होता है कि इनका माइंड जो है बड़ा विकसित होता है। और हम यही प्रयास करते हैं कि इनकी ये एक्टिविटी होती रहे और इससे इनका मनोबल भी बढ़ता है और इससे इनको जो है स्टेज मिलता है और स्टेज फ्री होते हैं और अपने जीवन में ये संगीत के प्रति जो है बड़े अग्रसर रहते हैं। और इसमें हमारे बहुत बच्चे इस संबंध में संगीत की शिक्षा भी यहाँ दी जाती है, तो उससे रिलेटेड जो है बहुत छात्र छात्राएँ हमारी जो है क्या कहते हैं, जगह जगह पर नौकरी भी कर रही हैं। ऑनलाइन क्लास से ऐसा हुआ है कि उस समय बच्चे बड़े अभावग्रस्त हो गए थे, कई पेरेंट्स की नौकरी छूट गई थी। तो बच्चे क्या करते हैं, अब उनको जो है थोड़े पैसे के लिए जो है 12-12 घंटे नौकरी करनी उन्होंने शुरू कर दी है। तो उससे उनको क्लास में आने में दिक्कत होती है। लेकिन हमारे बच्चे 2 बजे तक सारी अपनी क्लास करते हैं, उसके बाद ही वो कहीं काम करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन बना है तभी से यहाँ अभी हूँ, और ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। 1937 देखिए 1937 में ये बना है हमारा इंस्टीट्यूट। पहले छोटी क्लासेस थी, फिर इंटरमीडिएट थी, उसके बाद में पीजी और डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेज। और इसके अलावा और अगर कोई विशेष बात आप पूछे तो मैं बता दूँ, बताइए, उससे आप पूछो भी। जब आज का जो ये फंक्शन हो रहा है, हाँ, तो आप क्या संदेश होगा यहाँ की बालिकाओं के लिए? हाँ, संदेश भी बताऊँगी। ये एनुअल फंक्शन हर इंस्टीट्यूशन करता है, चाहे छोटा इंस्टीट्यूशन हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पीजी हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो। हमारे यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें हमारे डिग्री कॉलेज के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। और इसके अलावा ये हमारा संदेश, तो हम सिर्फ यही बात मानते हैं कि हमेशा सबसे पहली बात है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या करें, बहुत मन लगा के पढ़ें। और उसके अलावा उसकी ये भी बात है कि अपने इंस्टीट्यूशन को हमेशा याद भी रखें। और जो और भी बच्चे हैं
कहीं और के बच्चे हैं, कोशिश करें कि सब लड़कियां, जो लड़कियां उनके संपर्क में आए, सब पढ़ें। प्रयास ये ज़रूर होगा, क्योंकि अभी भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई तो लड़के को पढ़ा दें, लड़की पढ़े ना पढ़े। पढ़ा इसलिए देते हैं लड़की को क्योंकि जाहिर है कि वो अपने घर के लिए काम करता है, तो उसके पैसों से बहुत कुछ हो सकता है। लड़की का विवाह हो जाएगा, वो अपने ससुराल चली जाती है, तो ये भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को हर सूरत में पढ़ाया जाए। बच्चों ने आज जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है बहुत उसमें अच्छी। बहुत बड़े संदेश भी हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से समय लगा होगा इनको, और इसे कितना समय लगा इनको आपको प्रशिक्षित करने में? नहीं, बहुत नहीं, इस बार तो बहुत ही मुझे ताजुब भी हुआ जी। कि मुश्किल से 8 या 10 दिन इनको कार्यक्रम की तैयारी की, मुश्किल, और बहुत अच्छा। मैं तो टीचर्स ने सबने बहुत उनको सब सहयोग दिया, सपोर्ट किया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बच्चों को समय बहुत और मिलता तो शायद और भी अच्छा करते। आपको अच्छा लगा? बहुत बहुत। जो लड़कियों के अंदर तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ये आप ही की देन है। आपने ही शुरू से जो है वो लड़कियों को इस तरफ, मतलब म्यूजिक की टीचर हमारे प्रिंसिपल साहिबा जो है वो म्यूजिक में है, तो इसलिए इस कॉलेज में म्यूजिक के माध्यम से, आपके माध्यम से लड़कियों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का है वो मैं समझती हूँ। मैं भी बहुत उत्तराखंड में घूमी हूँ, मैंने कहीं इस प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं देखा जो मैंने अपने कॉलेज महिला विद्यालय में देखा। तो इसके लिए मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और चाहती हूँ जो जितने भी बच्चे यहाँ से निकले सभी इसी प्रकार के, हम रहे ना रहे लेकिन कॉलेज तो रहेगा, कॉलेज रहेगा। इसलिए जो भी टीचर्स आए वो इसी प्रकार की जो हमारी परंपराएं और हमारी भतीजी विशाखा जी जो है यहाँ का इंस्टीट्यूशन देख रही है, मैं आपसे भी कहूँगी कि जो है इन परंपराओं को सदा आगे बढ़ाती रहेंगी। ऐसी भी जुड़ाव रहा है। मैंने PhD भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है और की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। बचपन से उन्हीं को देखा है मैंने, उन्हीं जैसा काम करना चाहूँगी मैं। और उनका हमेशा ये रहा है कि शिक्षा को व्यवसाय ना बनाया जाए। शिक्षा जो है वो एक समाज की सेवा है और उसी भाव से, उसी दृष्टि से उसको आगे बढ़ाना है।